मॉर्निंग दोस्तों। अब हमने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए हैं और हम एक टैक्सी में बैठ गए हैं और हमें जाना है माड़ा गांव, जहां हम दर्शन करेंगे गणेश गुफा भी, गणेश गुफा और भीम पुल, ब्यास गुफा। और वहां ये भी मान्यता है कि वहां वेद लिखे गए हैं। और मैंने पिछली बार जब आया, यानी कि जब आया मैं 2014 में, तो यहाँ पर ये कोई भी इतनी अच्छी मार्केट नहीं थी और आज दुकानों का भी काफ़ी विस्तार हो गया है। और पहले जाएंगे हम गणेश गुफा, गणेश गुफा दर्शन। तन में मन शिवा से कल्प मस्त हूँ। गणेश गुफा के दर्शन, थोड़ा आगे ब्यास गुफा है, पहले गणेश गुफा में दर्शन कर लेते हैं। चलो, हाँ यही जूते निकाल लो सबको। जूते निकालो, इधर इधर साइड में निकाल लो। दोस्तों गणेश गुफा के दर्शन हो गए हैं और मैं थोड़ा सा पीछे रे बेटा, शानदार व्यू एकदम। मैं हूँ यहाँ पर गणेश गुफा मंदिर के पास, जो पीछे जो दिखाई दे रहा है ये बस इतना ही है ये गणेश गुफा। और अब तो टेंपल भी तैयार कर दिया है इन्होंने, बस इतना सही है। अब चलते हैं आगे ब्यास गुफा की तरफ, आते हैं। दोस्तों भीम पुल इधर 300 मीटर और इधर है ब्यास गुफा। गणेश गुफा के दर्शन हमने कर लिए हैं, आगे चलते हैं और आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। और इधर का व्यू भी। चलो चलो चलो, ये है ब्यास गुफा। ये देखिए, ये ब्यास पोथी है जो आपको सामने एक चट्टान के रूप में दिखाई दे रही है। आगे से दिखाता हूँ इसका व्यू। पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पोथी की तरह ऐसा माना जाता है। ये ब्यास जी के पन्ने हैं। सामने आपने देखा ब्यास गुफा के दर्शन। तो थोड़े से इसके इतिहास के बारे में श्रीमान जी से जानते हैं। तो इसका इतिहास क्या है श्रीमान जी? तो यहीं पे वेद व्यास जी ने बैठ करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना यहीं पे की थी। केवल महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी वेद व्यास जी को। कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि तथा संस्मारे हे रंभ व्यासो सत्यवती सुधाओ स्मृति मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? श्रुत्वे तत्प्राह विघ्नेशो यदि में लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना,
मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना, बिना सोचे समझे मत लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोलते गए और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतारी है। परंतु महाभारत के बाद जब आत्म संतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी चित्त जो शांत नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया वेदव्यास, पर जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, तब तक आपका ये चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नरनारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और इस माटी के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भीमपुल जाएंगे और अब चप्पल पहन लेते हैं अपने। ये है पूरा व्यू, ये ब्यास जी गुफा, और यहाँ से नीचे चलते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ भीड़ लगानी भी सही नहीं है। अगर यहाँ आते हैं तो आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, जैसे कि इस जगह एक छोटा सा भारत की प्रथम चाय की दुकान और माड़ा गांव, तो कुछ इस तरीके के इसके लेख हैं और चाय की दुकान भी आप बिल्कुल एकदम करीब में मिलेगी। और ब्यास गुफा का इधर ऐसे व्यू है, और इधर दिखाते हैं बद्रीनाथ का व्यू। तो अच्छे से ब्यास गुफा के भी दर्शन हो गए। अब चलते हैं भीमपुल, और भीमपुल के थोड़े सी जस्ट ऊपर है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों, हम हैं माड़ा गांव में। थोड़ा सा जड़ी बूटी के बारे में श्रीमान जी से जानते हैं इसके बारे में। तो श्रीमान जी, ये क्या है? मुल्तानी मिट्टी है और केदार कड़ी। ये किस काम में आती है? केदार कड़ी ये किस काम में आती है? अच्छा। और ये आयुर्वेदिक पत्ती है। अच्छा। हाँ, ये क्या चीज है? ये किस काम के लिए आती है? बाल गिरते नहीं। देखो दोस्तों, अगर किसी को लेनी है इनकी जड़ी बूटी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसका प्राइस क्या है श्रीमान जी? हाँ, तो बताइए इसका बाल जड़ी बूटी का। ना छोटे जूते ये वाले लो ना, ज्यादा ही छोटे हैं। कैसा भी तरीका बेटा बाबू? मोजे की खरीदारी हो गई है यहाँ पर। आगे हंस रहा है, लड़का है। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं सरस्वती के उद्गम स्थल। अच्छा, ये सरस्वती है, ये एकदम चिल्ड और नीला पानी सरस्वती का। हाँ, तो चलते हैं आगे, सीधे चलो।
ये मान्यता है यहाँ की भीमपुल की, जब 5 पांडव यहाँ पर आए थे तो द्रौपदी ने जाना था आगे, तो बीच में बाधक बनी हुई थी सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के ऊपर एक पत्थर रखा भीम जी ने और वह आज तक भी मौजूद है। हम उसको दिखाएंगे। व्याकार घाटी और एक पर्वत ये है, पर्वत कह सकते हैं या वैली कह सकते हैं। और रास्ता व्यास गुफा, गणेश गुफा और अब भीमपुल की बारी। यह है दोस्तों भीमपुल का नज़ारा, आप देखते हैं। और हम जा रहे हैं बहुत नीचे से ऊपर। आराम से बाबू। एक शानदार व्यू, यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, काफी एडवेंचर भरा है। अब एकदम सरस्वती का उद्गम स्थल, ये देखिए शानदार व्यू। आजा बेटा, ओ जन्नत। यहाँ पर एक मंदिर की भी स्थापना कर दी है। यह है वो सरस्वती का उद्गम स्थल, एकदम विराट रूप, भव्य और सुंदर है देखने में। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो वाकई में ही हमें बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देती है। और सिर्फ ये कोई मानव नहीं बना सकता, ये सिर्फ नेचर पर ही है। और नेचर भी है एकदम शानदार। ये देखिए, ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो आगे चलते हैं। आगे से हम व्यू दिखाते हैं। ये एकदम शानदार व्यू। ये पहाड़ी एकदम बड़ी ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एकदम शानदार व्यू। ये ऊपर रास्ता जो जा रहा है वसुंधरा धाम का है ना, वसुंधरा झरने का। कितनी दूर होगा? कितनी? 5 किलोमीटर है यहाँ से। कौन जा रहा है? रोहिणी 25 किलोमीटर। ये जो दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है, यही भीमपुल है। तो भीमपुल का सामने से आपको दर्शन करा दिए हैं। तो आगे चलते हैं। ये ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, यही भीमपुल द्रौपदी को आगे जाने के लिए जो वसुंधरा झरना है, ये है सरस्वती नदी। और वहाँ से लोग नीचे भी जा रहे हैं, जो आप काफ़ी अच्छा व्यू भी कैप्चर कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे भी और कुछ पास से व्यू कैप्चर करेंगे। तो ये सरस्वती नदी का एकदम उद्गम स्थल तो ऊपर से है, लेकिन ये एडवेंचर भरा एक ऐसा दर्शन क्षेत्र है जो हर आदमी को मंत्रमुग्ध कर देता है। आपको आवाज़ आ रही होगी सरस्वती नदी की। तो चलते हैं नीचे की ओर और वहाँ से हम देखेंगे व्यू को कुछ। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा। अब बोलो ओम नमः शिवाय।